नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पूरे 100 क्वेश्चन लेकर के फिर से आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन का एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है और उस पर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये आशा है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिला करके फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन तैयार किया गया है, बिल्कुल एग्जाम मॉडल। जी हाँ, जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जी हाँ, तो वैसे ही क्वेश्चन और सेट ये लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों जितना आप लोगों का आंसर सही हो रहा है वो कमेंट में कमेंट जरूर करते रहिए, और दोस्तों जिसका आंसर नहीं जानते हैं उसको जो है आप लोग जो आराम से वीडियो को पुश करके आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर जो है कमेंट में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, यह जो है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है, एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम यानी कि 3 यहाँ पे एक होने वाला है, एक जो है अलग होने वाला है, तो वहीं आपको विषम निकाल करके बताना है। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो बिल्कुल जो है इसका आंसर बिल्कुल अस्त्र तथा शस्त्र जो है सही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 3 जो है ए बी सी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन दोस्तों डी जो है अस्त्र तथा शस्त्र ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो बिल्कुल डी इसका आंसर सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी जो है फ्रेंड्स रीजनिंग से ही संबंधित है। उससे चुनिए जो 3 विकल्पों से भिन्न हो, यानी कि इसमें भी फ्रेंड्स 3 एक है और एक जो है अलग है, तो उसको आपको चुन करके बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आप लॉजिक लगाइए कि आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसको पहले ऐड कीजिए, यानी कि प्रत्येक संख्या को आप ऐड कीजिएगा। देखिए 9 और 6 मतलब 6 और 9 15, 15 और 5 20 और 8 28 हुआ, यानी कि इसका जो है ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 9 और 7 यानी कि 7 और 9 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 8 28 हो जाएगा, इसका भी मान 28 हो गया, यानी कि ये दोनों एक हो गया। और फ्रेंड्स 6 और 8 14 हो गया, और 14 और 9 फ्रेंड्स यहाँ पे 23 हो गया, और 23 और 5 28, यानी कि इसका भी मान जो है 28 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डी में देखिएगा 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 3 27, यानी कि डी यहाँ पे इसका मान जो है 27 आ रहा था, यानी कि यही एक अलग संख्या है, तो यहाँ पे डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी जो है रीजनिंग से ही संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों दिया हुआ है विषम युग्म को चुनिए, तो क्या आप इसमें लॉजिक लगाइएगा कि एक विषम निकल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 6 से भाग लगाइएगा, इसमें तो भाग लग जाएगा, छाछा का 36 6 मर्द में, फिर 3 से 15 कट जाएगा, फिर 4 से 32 कट जाएगा। लेकिन दोस्तों 4 से ये 42 नहीं कट पाएगा, 4 से पूरा भाग इसमें नहीं लग पाएगा। तो इसी प्रकार जो है आपको, मतलब मैं बता दूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार से आपको लॉजिक लगा करके इसमें बनाना होता है, चाहे कोई भी लॉजिक हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 42:4 डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन वैज्ञानिक है? तो बिल्कुल इसका आंसर जो केसी मेहता, इसका आंसर सही रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, केसी मेहता जी हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये भी फ्रेंड्स ये साइंस से क्वेश्चन है, अग्नि रज्जा रोग किससे संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस से क्वेश्चन है, अग्नि रज्जा रोग किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सेब से संबंधित है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहने वाला सेब। फ्रेंड्स आप यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है फ्रेंड्स रीजनिंग, लुप्त अक्षर चुन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त अक्षर चुन करके श्रृंखला को पूरा करना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ई सी, उसके बाद बी एफ डी, उसके बाद सी जी ई, उसके बाद डी एच एफ। इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि इसके बाद जो है ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे कि उसी के थ्रू यहाँ पे इस 4 ऑप्शन में से हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो फ्रेंड्स आप अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए, उसके बाद बी, यहाँ पे उसके बाद सी डी, उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ तो ई हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी के बाद ई, हम लोग ई देखेंगे तो ई देख सकते हैं, सी और डी में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो फिर ई एफ जी एच, उसके बाद आई, तो फ्रेंड्स आई, तो फ्रेंड यहाँ पे ई आई, यानी कि सी ऑप्शन देखते हैं ई आई, यहाँ पे 2 को मिल गया, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उतना मिलाने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिल गया बस काफ़ी हो गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 6 का। आइए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है, 132 है। जी फ्रेंड्स 132 है, यह भी रीजनिंग है, और 243 है, और 354 है, और 665 है। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होने वाला है? 7 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा,
तो फ्रेंड्स इसमें आप देखिएगा, इसमें आप पाइएगा कि इसमें देख सकते हैं जैसे ABCD दिया है वही उसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है। एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, के बाद चार, उसके बाद हम लोग 5 लिखेंगे। तो 5 हम लोग लिख दिए। उसके बाद देख सकते हैं फिर 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, यानी कि 5 और 7। उसके बाद हम लोग 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, यानी कि 5, 7, 6, एक यहाँ पे मिल गया। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे एक मिल गया, तो उसके बाद ये आपने ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यानी कि सी एकदम ये सही होने वाला है। सी ऑप्शन 576 और 687 बिल्कुल 6, यहाँ पे 7 का जो है सी ऑप्शन सही रहने वाला है। आइए यहाँ पे ये भी जो है फ्रेंड्स रीजनिंग से ही संबंधित क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2, 12, 3, 23, 4, 34 और 5। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप अपना जो है फ्रेंड्स लॉजिक लगाना है। तो देख सकते हैं 2 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 4 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 12, उसका 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी कि इसमें एक कम कर दिया, उसके बाद 23 हो गया। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, उसके बाद एक कम किया, उसके बाद 2 कम कर दिया, यानी कि 36 में से 2 कम कर दिया 34 हो गया। तो 12 तिया 36 और 12 चौका हम लोग 48 लिखेंगे। तो एक कम यहाँ पे और 2 कम यहाँ पे, तो हम लोग 3 कम कर देंगे, यानी कि 48 में से 3 कम कर देंगे 45। बिल्कुल जो है इसका आंसर बी ऑप्शन सही रहने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे बी 45 आंसर इसका सही रहने वाला है 8 का। और फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे जनरल जीके से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल जेनेवा, इसका आंसर सही रहने वाला है जेनेवा में, डी ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है 5 जून। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक बिल्कुल JH ड्यूनांट था, JH ड्यूनांट। आप लोग याद कर लीजिएगा, सी ऑप्शन JH ड्यूनांट रेड क्रॉस का संस्थापक थे। आइए यहाँ पे फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड, मैथ का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, दिया हुआ है फ्रेंड्स। वह यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग करने में। वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे यदि 18 एवं 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त हो। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को पढ़िएगा, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे यदि 18 एवं 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए सिंपल जो है आप 18 और 16 का जो है एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम में जो आपका आंसर आए उसमें जो है शेषफल ऐड कर लीजिएगा, यानी कि इसका 18 और 16 का जो है एलसीएम लीजिएगा तो 144 आ जाएगा फ्रेंड्स, और 144 में 2 जोड़िएगा तो 146। बिल्कुल इसका आंसर जो है 12 का जो बिल्कुल जो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहने वाला है 146। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए हुए रीजनिंग पुस्तक से संबंधित है प्रकाशक से, यानी कि पुस्तक जो है प्रकाशक से संबंधित है, प्रकाशित किया जाता है। पुस्तक जो प्रकाशित किया जाता है तो फिल्म क्या किया जाता है? तो फिल्म बिल्कुल जो है फ्रेंड्स निर्देशित किया जाता है, यानी कि निर्देशक, यानी कि पुस्तक जो है प्रकाशक तो फिल्म जो है निर्देशक। बिल्कुल जो है सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे 14 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर दिया हुआ है, बैंक में जो है फ्रेंड्स पैसा जमा करते हैं तो कंपनी में क्या मतलब क्या होगा? बैंक में पैसा होता है तो कंपनी में क्या होगा? जो फ्रेंड्स जो इसका आंसर बिल्कुल जो है फ्रेंड्स 14 का बिल्कुल जो है माल, इसका आंसर सही रहने वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है माल, यानी कि बैंक में पैसा होगा तो कंपनी में माल होगा। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है स्पर्श यानी कि महसूस करना। उसके बाद फ्रेंड अभिवादन से क्या होगा? तो स्पर्श यानी करेंगे तो महसूस होगा, तो अभिवादन करेंगे तो बिल्कुल जो है स्वीकार करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जो है यहाँ पे दोस्तों सी बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, स्वीकार करना बी। यहाँ पे फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का दक्षिणी नोक है, भारत का दक्षिणी नोक, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? बिल्कुल जो केप केमोरिन, इसका आंसर बी ऑप्शन सही रहने वाला है, केप केमोरिन। भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो बिल्कुल जो है लखनऊ, इसका आंसर सही रहने वाला है लखनऊ।
यहाँ पे फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? बिल्कुल चेचक, इसका आंसर सही रहने वाला है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो बिल्कुल जो है अपस्थानिक मूल कहलाती है। एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपस्थानिक मूल, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला, अपस्थानिक मूल। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए हुए मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है तो मूसला जड़ें, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी के उत्पादन की कीमत 10% से बढ़ जाती है। फ्रेंड्स बिल्कुल जो है ये आपका मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है। एक कंपनी के, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये पढ़ने में बड़ा लगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो को पुश करके और आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा और कॉपी पेन पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देख सकते हैं एक कंपनी के उत्पादन की कीमत 10% से बढ़ जाती है, जिससे कुल व्यापार की राशि में 10% की वृद्धि होती है। तो उत्पाद की बिक्री में कितने प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक बार और देखिएगा, एक कंपनी के उत्पादन की कीमत 10% से बढ़ जाती है, जिससे कुल व्यापार की राशि में 10% की वृद्धि होती है। उत्पाद की बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूं कि उत्पादन और बिक्री में कोई संबंध यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसमें कोई भी संबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। बिल्कुल जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपया है। जी हाँ दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य दिया है फ्रेंड्स, अंकित मूल्य देखते हैं 4000 रुपया है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितने रुपये हो जाएगा? उस रेफ्रिजरेटर का जो है विक्रय मूल्य कितना में वो बेचेगा, 5% उस पर छूट दे दिया है। तो सिंपल जो है इसमें जो है अंकित मूल्य 4000 और छूट 5% दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 4000 का 95% निकालेंगे, यानी कि 4000 इंटू 95/100 करेंगे। उसके बाद जो है उसको मतलब ये करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो 3800, बिल्कुल ये डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, 3800। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे जो है छूट दे रहे हैं तो 5%, मतलब 5 को 100 में से 100% मतलब 5% घटा देंगे, यानी कि 95% कर देंगे। और 5% अगर मतलब ज़्यादा लाभ बताएगा तो 105 का जो है हम लोग 105 पर वहाँ पे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, अगर ये पता नहीं है तो फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लाभ हानि में टोटल जो है यहाँ पे बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे 23 नंबर क्वेश्चन जो है, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है ये जो है रीजनिंग से संबंधित है। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, राकेश ने कहा गरिमा की ओर, मतलब कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताइए कि राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, रीजनिंग जो है ऐसा क्वेश्चन को फ्रेंड्स अपने पर लेकर के थोड़ा सा बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 23 का जो इसका आंसर मैं बिल्कुल जो है बता दूं कि इसका आंसर बिल्कुल जो है पिता, इसका आंसर 23 का डी ऑप्शन सही रहने वाला है, पिता। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 24 में, रघु तथा बाबू जुड़वा है, रघु तथा बाबू जो है जुड़वा है, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है, ठीक है। रीमा का पति राजन है, जी फ्रेंड्स। और रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? तो राजेश का जो है राजन से रिश्ता पूछ रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल जो है इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर ससुर, आंसर सही रहने वाला है, ससुर है। राजेश जो है राजेश का राजन से जो है ससुर का ये है रिश्ता है। और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है फतिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय करते हुए, मतलब फतिमा जी है जो अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय करते हुए कहा कि उसके भाई के पिता फ्रेंड मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। जी इकलौते पुत्र हैं। तो मुस्तफ़ा का फतिमा से क्या संबंध है? तो इकलौते पुत्र है, यानी कि एक एक है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही रहने वाला है, 25 का बहन होगा। जी हाँ फ्रेंड, जो है बहन होगा। मुस्तफ़ा जो है फतिमा से क्या संबंध है? तो बहन का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से
किसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है? तो बिल्कुल जीवाश्म का। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसके आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म का। बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल 3। इसका आंसर बी ऑप्शन सही रहने वाला है, 3। फ्रेंड्स आप यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? फ्रेंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, उसी में से आपको बताना है आपको। तो बिल्कुल पोलोनियम का सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सी आंसर इसका सही रहने वाला है, पोलोनियम का। यहाँ पे देख सकते हैं लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, सिकंदर लोदी। यहाँ पे रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो बिल्कुल तुर्की का, यानी कि तुर्की। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, तुर्की का। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादन बनते हैं वह उदासीन है। बिल्कुल जो है उदासीन होते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उदासीन है। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं 32 नंबर दिया है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड, तो इसका आंसर बिल्कुल जो है सोडियम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहने वाला है, सोडियम का। यहाँ पे देख सकते हैं आभूषण बनने वाले सोना होता है, आभूषण जो बनने वाले सोना होता है कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट। बिल्कुल जो है ये ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। आभूषण बनने वाले सोना जो है 22 कैरेट का होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं दिया हुआ है एक्स और वाई भाई 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 हैं। जी फ्रेंड्स एक्स और वाई जो है वो भाई भाई हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आर वाई का पिता है, ठीक है फ्रेंड, आर जो है वाई का पिता है, एस टी का भाई है। फ्रेंड्स एस कहाँ से आ गया? जी फ्रेंड्स एस जो है टी का भाई है और एस का मामा है। एस का जो है मामा है, एस टी का भाई है लेकिन एस का मामा है। तो टी का आर से संबंध पूछ रहा है, तो टी का आर से जो है संबंध आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर पत्नी का आंसर इसका सही रहने वाला है, बी। बी जो है पत्नी हो जाएगा। जी तो टी जो है आर से क्या संबंध है? तो पत्नी से संबंधित है। आइए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ए और बी बहन है, सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। ए बिल्कुल जो है ऐसा क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है। जी मतलब ए की बेटी जो है आर की बहन है। तो बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? जी फ्रेंड्स ए और बी बहनें हैं, ठीक है, आर और एस भाई है, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, जी फ्रेंड। और तो बी का एस से संबंध है, तो बिल्कुल ये इसका आंसर आंटी। जी फ्रेंड डी ऑप्शन 35 का सही रहने वाला है, आंटी, यानी कि फ्रेंड्स चाची। बी का जो है एस से संबंधित है तो आंटी, डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए हर्षित की माँ, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए हर्षित की माँ शैलेजा ने बताया वह तुम्हारे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। यदि शैलेजा हर्षित के दादाजी की बहू है तो फोटो में उस लड़की के साथ शैलेजा का संभावित संबंध क्या था, क्या है? फ्रेंड्स एक बार और क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए हर्षित की माँ शैलेजा ने बताया वह तुम्हारे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। यदि शैलेजा हर्षित के दादाजी की बहू है तो फोटो में उस लड़की के साथ शैलेजा का संभावित संबंध क्या है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स माँ का संबंध है। जी फ्रेंड्स माँ का संबंध है। फ्रेंड्स आप लोग जो बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग घबराइएगा नहीं। जी हाँ, तो बिल्कुल जो है समझने की बात है। यहाँ पे रीजनिंग जो है बहुत से लोग लड़का जो है बना देते हैं, बस थोड़ा सा समझने की यहाँ पे ये बात रहती है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा तो आराम से क्वेश्चन ये बन जाएगा। आइए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर दिया हुआ है संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष है? जी दोस्तों संसद को मतलब भंग करने के लिए कौन संसद को भंग कर सकता है, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो बिल्कुल जो है राष्ट्रपति जो है, यानी कि संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो ये संसद जो है भंग हो सकता है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो का समश्रवण स्टेशन उदाहरण है।
यहाँ पे रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो बिल्कुल अनुनाद का उदाहरण है, अनुनाद का। यहाँ पे जैसे डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव बिल्कुल जो है ध्वनि से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, बिल्कुल जो है ध्वनि, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती है ध्वनि, बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 41 नंबर दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो बिल्कुल कनाडा से लिया गया है। जी फ्रेंड्स, कनाडा देश से जो है भारतीय संविधान की संघवाद लिया गया है, कनाडा देश से, बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे 42 नंबर देख सकते हैं, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो बिल्कुल इंग्लैंड से प्रभावित है, भारत का संसदीय प्रणाली जो है बिल्कुल जो इंग्लैंड से प्रभावित है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे देख सकते हैं, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल अमेरिका से लिया गया है। जी फ्रेंड्स, अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 44 नंबर फ्रेंड्स देख सकते हैं, फ्रेंड्स 44 नंबर जो है मैथ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यदि 25 विक्रेता 10 दिन में 1000 रुपये कमाते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, तो 15 दिनों में 15 विक्रेता कितना कमाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप लोग मौखिक ही सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए 25 विक्रेता 15 दिन में 1000 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक विक्रेता को एक दिन में निकालेंगे, उसके बाद ये आंसर आएगा। तो हम लोग 25 विक्रेता ये 10 दिन में 1000 रुपये कमाता है, तो एक विक्रेता जो है 10 दिन में कितना रुपये कमाएगा, तो 1000 बटा 25 यानी कि 40 रुपया। एक विक्रेता 10 दिन में 40 रुपये कमाएगा, तो फिर एक विक्रेता एक दिन में कितना कमाएगा, तो एक विक्रेता एक दिन में फ्रेंड्स बिल्कुल 4 रुपया कमाएगा। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 40 में 10 से भाग करेंगे, तो एक दिन में एक विक्रेता का जो है यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो उसी प्रकार 15 विक्रेता एक दिन में कितना कमाएगा, तो 15 विक्रेता एक दिन में 15 × 4 यानी कि एक दिन का यहाँ पे निकल गया है, तो 15 × 4 यानी कि 15 चौका 60 रुपये कमाएगा। तो उसी प्रकार 15 विक्रेता 15 दिन में कितना कमाएगा, तो 15 विक्रेता एक दिन में 60 रुपये कमा रहा है, तो 15 विक्रेता 15 दिन में कितना कमाएगा, तो 60 × 15 यानी कि 900 रुपये कमाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड दिया हुआ है, यह भी फ्रेंड्स मैथ से संबंधित है। राहुल ने अजय से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए, राहुल ने अजय से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये अधिक का भुगतान किया। तो ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट निकालना है आपको, मतलब रेट दर निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, मूलधन आपको दे दिया है 8000, दर आपको निकालना है और समय आपको 3 वर्ष यहाँ पे मालूम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्याज भी 1440 रुपये दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल जो है यहाँ पे मतलब फार्मूला लगाइएगा, साधारण ब्याज का फार्मूला आप लगाइएगा। तो साधारण ब्याज यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पे ब्याज की जगह पर 1440 हो जाएगा और मूलधन 800 × 3 × आर मतलब आर रेट हो जाएगा बटा 100। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बिल्कुल जो है यहाँ पे 6% आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। एक ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं, 46 नंबर दिया हुआ है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको समझिएगा, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या पता है, तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल आर का मान आपको 5% पता है और समय आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फटाक से मूलधन मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया मान का मूलधन मानिए, मूलधन 100 रुपया मान के बनाया जाता है। तो 100 रुपया मूलधन मानिएगा, तो ब्याज आपका जो है 40 रुपया यहाँ पे पहले से पता है। तो फ्रेंड्स ब्याज इजकल टू मूलधन इंटू समय गुने दर बट्टा 100, तो यानी कि 100 × टी, समय का मान टी हम लोग रख लेंगे, समय निकालना तो इंटू 5 और बट्टा 100। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बिल्कुल जो टी का मान आपका जो है 8% निकल करके सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 8% यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 47 यानी कि 47 क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, केंद्रीय एशिया से, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो केंद्रीय एशिया से, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी,
किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? बिल्कुल आर्य अवधि में, आर्य अवधि में, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना बिल्कुल भी इसका आंसर बी चंद्रगुप्त इसका आंसर सही रहने वाला है। जी फ्रेंड, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? कौन सी गैस है? तो बिल्कुल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जी वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन आपका यहाँ तक पूरा हो गया। अब आइए दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? तो बिल्कुल वह मैग्नीशियम, Mg इसका आंसर सही रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? तो बिल्कुल Mg मैग्नीशियम इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। वाष्पोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। यहाँ पर देखते हैं यदि कोई धन साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? जी फ्रेंड्स, बिल्कुल जो 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मिला है। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर यानी कि आपको यहाँ पर रेट निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या क्या मालूम चलेगा? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समय मालूम चल गया 8 वर्ष, और फ्रेंड्स वर्ष यानी कि रेट निकालना है, और मूलधन यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? तो मूलधन यहाँ पे आपको मूलधन जो 100 रुपये मानिएगा। जी फ्रेंड्स, मूलधन 100 रुपये मानिएगा, यानी कि दोगुना हो जा रहा है तो दोगुना यानी कि 200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 200 रुपया ये हो जाएगा। और तो 200 जब हो जाएगा 200, तो इसमें से आपका ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज बिल्कुल जो है दोगुना हो रहा है, तो यानी कि 100 रुपया आपका यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। तो 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं मूलधन को समय गुणा दर बटा 100। तो 100 इजकल टू ब्याज की जगह पर 100 रख दीजिए, और 100 इजकल टू फिर मूलधन की जगह पर 100 गुने 8 गुने R बटा 100, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 12.5 यानी कि 12.5% इसका आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन सही आ जाएगा, हो जाएगा सही 12.5%। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है, कितने समय में 1250 रुपये का मिश्रण 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, कितने समय में 1250 रुपये का मिश्रधन यहाँ पे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो मूलधन 1250 रुपये दे दिया है, और रेट यानी कि दर आपको 4% दे दिया है, और मिश्रण दोस्तों यहाँ पे आपको 1400 रुपया दे दिया है। उसके बाद दोस्तों जब मिश्रण दे दिया है तो यहाँ पे आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज 1400 में से 1250 घटाएंगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा 150 में, आपका ब्याज आ जाएगा 1400 माइनस 1250, तो आपका 150 रुपये यहाँ पे आपका ब्याज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, और दोस्तों यहाँ पे रेट पता चल गया, तो आप जो सिंपली यहाँ पे आपको टी निकाल देना है, यानी कि समय निकाल देना है। तो वही फार्मूला आप लगाइएगा, यानी कि ब्याज इजकल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 150 बराबर 1250 गुने टी गुने 4 बटा 100, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है 3 यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहने वाला है 3। तो आइए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैथ से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कि फ्रेंड्स 1200 रुपया पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 2 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? तो फ्रेंड्स 1200 रुपया, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, 1200 रुपया पर 2 पैसे प्रति रुपया, यानी कि 1 रुपये का जो है 2 पैसा जो है ब्याज लग रहा है। तो मास यानी कि 1 महीना में 1 रुपये का 2 पैसा आपको ब्याज देना है। तो 2 मास का साधारण ब्याज आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको जो है देखिए यहाँ पे मूलधन जो आपको 1200 रुपये पता चल गया, और दोस्तों 2 पैसा मतलब 1 रुपये का 2 पैसा है ब्याज। तो 1200 रुपये का 1 महीना में कितना ब्याज होगा? तो 1200 रुपये का 1 महीना में जो है 24 हो जाएगा। जी फ्रेंड्स 24 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपये का 1 महीना का जो है 24 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 माह का जो है निकालना है। तो सिंपली अगर 1 महीना का 24 रुपये निकल गया तो 2 महीना का आपका निकल जाएगा 24 गुने 2 यानी कि 48। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रुक करके और फिर एक बार और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा।
आइए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? बिल्कुल जिम्बाब्वे में। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो बिल्कुल जिम्बाब्वे देश में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, तो बिल्कुल जो है मूलभूत उद्योग कहलाता है। जी हाँ, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है, तो वह मूलभूत उद्योग कहलाता है। यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देख सकते हैं, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, स्थानीय कच्चे मालों का जो है उपयोग करते हैं, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जी फ्रेंड, वह वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल जो सी ऑप्शन सही रहने वाला है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग इसका सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से सातवां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जी फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर से इनका जो है स्थान, ऊपर से ये 7वां स्थान पे और नीचे से 26वां स्थान पे है। तो बिल्कुल 7 और 26 इसको आप ऐड कर लीजिएगा, तो कितना होगा? 7 और 26 बिल्कुल जो है 33 यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 33 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर से ये 7वां और नीचे से 26वां था। दो व्यक्ति एक ही बार, मतलब एक व्यक्ति जो है 2 बार यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे एक यहाँ पे आपको माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पे 32 इसका आंसर बिल्कुल जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, 32। तो 32 आपको भी समझ में आ चुका होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर दिया हुआ है, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है और सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। तो उमा नेहा से लंबी है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, दिया हुआ है सुमा उमा से छोटी है, सुमा जो है उमा से छोटी है, नेहा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है। सुमा जो है उमा से छोटी है, लेकिन नेहा जो है सुमा से भी लंबी है, और सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन सुधा जो है उमा से लंबी है, लेकिन फ्रेंड्स हेमा से छोटी है, यानी कि हेमा जो है उससे बड़ी है। तो उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है? तो इनमें सबसे लंबा कौन है फ्रेंड्स? इनमें सबसे लंबा जो है हेमा रहने वाली है। बिल्कुल जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है, हेमा। तो दोस्तों आइए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 मीटर इसकी लंबाई है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक बार और पढ़िएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन जो है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 100 मीटर है, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो यहाँ पे फ्रेंड 150 मीटर है। तो लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी ट्रेन? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है? तो यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दिए हुए 100 मीटर, चाल दिए हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 150 मीटर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 100 और 150 यानी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ट्रेन पास करेगी ना वहाँ से। तो 100 और 150 यानी कि 250 मीटर यहाँ पे ट्रेन को पार करना है। तो 250 मीटर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि किलोमीटर को हम लोग जो है मीटर में, और फ्रेंड्स जो है घंटा को जो है हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको जो है सेकेंड में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है 60 गुने 1000 करेंगे, 1000 कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 3600 से यहाँ पे भाग दे देंगे। तो दोस्तों आपको जो है 100/6 मीटर प्रति सेकेंड चाल यहाँ पर निकल करके सामने आपको आएगा। तो जब चाल निकल गया तो चाल बराबर दूरी बटा समय पर रखिएगा, तो यानी कि चाल हो जाएगा 100/6 बराबर 250/t, यानी कि टाइम निकालना। तो टी का मान आपका जो है 25 गुने 6/10 आ जाएगा, यानी कि टी का मान जो है 15 सेकेंड। आपका इसका आंसर सही रहने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर फ्रेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, जी फ्रेंड लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बिल्कुल जो है मणिपुर, इसका आंसर सही रहने वाला है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर इसका आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 800 रुपया
10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देकर उसी दिन इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिए तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ, उसको जो है 2 वर्ष का जो है यहाँ पे आपको लाभ निकाल करके बताना है कि कितना उसको कितना रुपये का लाभ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये व्यक्ति बहुत चालू है, देख सकते हैं दिया एक व्यक्ति ने 800 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर वो खुद उधार लेता है और फिर उसी पैसा को जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी दूसरे को दे देता है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए उधार लिया और 2 वर्ष के लिए दे भी दिया, तो उसको कितना रुपये का लाभ हुआ, यानी कि वो चक्रवृद्धि ब्याज लेगा और यहाँ पे साधारण ब्याज देगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे मूलधन जो है 800 रुपया पता है, मूलधन 800 रुपया आपको पता चल गया। उसके बाद रेट आपको 10% पता चल गया और यहाँ पे टी यानी कि समय का मान भी आपको यहाँ पे 2 वर्ष का पता चल गया। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालिएगा तो 800 गुने 10 गुने 2/100, तो ब्याज आपको 160 रुपया जो पता चल गया। ब्याज कितना कमाया, 160 रुपया वो खुद कमाया, लेकिन वो उसको 160 रुपया देना है। और दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे वो कितना कमाया, तो 800 गुने यहाँ पे 800 का यहाँ पे एक ये ट्रिक होता है, 800 गुने 10/100 लिखेंगे, फिर एक और पाई पारेंगे, मतलब 2 पाई पारेंगे और 80 आया, फिर 80 का जो है हम लोग 8% निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे यानी कि 80 और 80 जोड़ के 160 और प्लस 8 यानी कि 168 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 168 रुपया कमाया और 160 रुपया दिया, तो इसको फायदा कितना हुआ, तो 8 रुपये का फायदा हुआ। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, 8 रुपया। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ। जी फ्रेंड पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो बिल्कुल वह क्लोरोफिल कहलाता है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है जी फ्रेंड, बिल्कुल भी इसका आंसर क्लोरोफिल, इसका आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पे देखते हैं पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक बिल्कुल जो फफूंदी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, तो फफूंदी, बी इसका आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये भी बताने की कोई ये नहीं है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस, ए ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि बीते कल से पहले वाला दिन, जी हाँ फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे रीजनिंग से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों मैथ से 25 और फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस और जीके मिलाकर के 20 को और जनरल साइंस से आपको 25 नंबर क्वेश्चन मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आपको दिया गया है, देख सकते हैं दिया हुआ है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन जो है रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन यानी कि कल के कल रविवार था, तो आने वाले कल के अगले 3 दिन, अगले आने वाले कल यानी कि कल के 3 दिन आगे क्या दिन रहेगा, तो 3 दिन आगे, तो यानी कि आपका जो है बिल्कुल जो 67 का जो है यानी कि रविवार इसका आंसर सही रहने वाला है, रविवार संडे इसका आंसर सही रहने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है सूर्योदय के बाद, ये भी फ्रेंड्स रीजनिंग ही है, सूर्योदय के बाद राम एक पुल की ओर मुंह करके खड़ा है। जी हाँ, तो जब सूर्य जो है निकलता है तो एक जो पुल की ओर जो है राम मुंह जो है करके खड़ा है, तो पुल की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, पुल की परछाई जो है उसके दाईं ओर पड़ रही है, जी मतलब दाईं ओर। तो बताओ वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है जिसके कारण जो है उसकी परछाई जो है उसके दाईं ओर पड़ रही है पेड़ की पुल की। तो क्या इसका आंसर सही रहने वाला है, तो बिल्कुल जो है दक्षिण दिशा की ओर वह मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। और दोस्तों आपको यहाँ पे पता है कि सूर्योदय की पूरब से होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी के उत्तर की ओर है, ए बी के उत्तर की ओर है। जी फ्रेंड उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आपको जो पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैप पे आपको उत्तर दक्षिण पता होगा तो आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी पे। तो देख सकते हैं और तथा सी बी के पश्चिम की ओर हो तो बताओ सी से ए किस दिशा में है, ए बी के उत्तर की ओर हो तथा सी बी के पश्चिम की ओर है, तो बताओ सी से ए किस दिशा में है, तो सी से ए बिल्कुल जो है उत्तर और पूर्व दिशा में, बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है, उत्तर और पूर्व दिशा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 घन, ये फ्रेंड्स आ गया मैथ, 3 घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3, 4
और 5 सेंटीमीटर है, तो उन तीनों को गला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात करें, यानी कि गला करके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो बिल्कुल जो हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 को घन दे दिया है और आपको जो है बड़ा घन, मतलब जो 3 घन से जो घन बनेगा उसका जो हम लोग भुजा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग घन का भुजा दे दिया 3, 4, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे भुजा क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। भुजा क्यू जो फॉर्मूला होता है, तो भुजा क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो यानी कि 3 का क्यू और 4 का क्यू और 5 का क्यू करके जोड़ देंगे तो आपको 216 आ जाएगा। और 216 का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे भुजा क्यू को, तो बिल्कुल जो है 6, इसका आंसर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे 71 नंबर देख सकते हैं। 71 नंबर दिया हुआ है, नीतू एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है। नीतू एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है तथा रीतू उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों उस कार्य को एक साथ करती है तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है फ्रेंड। जो है नीतू जो है 8 दिनों में कर सकती है और रीता जो है 10 दिन में कर सकती है। तो इन दोनों का जो है एलसीएम जो हो जाएगा, निकाल लेंगे 40 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो 8 से 8 पचे 40, 5 भाग में कटेगा। फिर 10 से 10 चौका 40, 4 भाग में कटेगा। तो 5 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को मिला कर काम पूछ रहा है। और 5 और 4 9 हो जाएगा और 40 में जो है टोटल काम जो 40 हुआ है तो उसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो यानी 40/9, बिल्कुल जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 71 का डी। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हुआ है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एक मात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बी यानी कि मामा का संबंध है। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात बिल्कुल रूस का। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो रूस का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल इंडोनेशिया का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 75 नंबर देख सकते हैं, दिया हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिल्कुल डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डाल्टन ने किया था। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु बिल्कुल जो है अनंत पर होता है। अनंत पर सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत पर। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो बिल्कुल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। जी वास्तविक प्रतिबिंब जो आप सिनेमा में देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है पर्दे पर। यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो ये अगर आप नहीं जानते होंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ये बात है। कौन सा रंग है, तो बिल्कुल लाल रंग इसका आंसर सही रहने वाला है। लाल रंग का उपयोग जो खतरे के निशानी में किया जाता है। आइए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं, दिया गया 512 रुपये का 1 वर्ष 6 माह का 3 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से सरल ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ ज्ञात करना है। सरल मतलब 2 चीज़ ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे सरल ब्याज यानी कि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है सिंपल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मूलधन यहाँ पे 512 रुपया दिया हुआ है और 1 रुपया का 1 माह में जब मूलधन 512 रुपये दे दिया तो 1 रुपया, और यहाँ पे समय दिया हुआ है 1 मतलब 1 वर्ष 6 महीना आपका समय दिया हुआ है। तो 1 रुपया का 1 माह में 3 पैसे का ब्याज है। तो फ्रेंड्स 512 रुपये का हमको निकालना है। तो 512 रुपये का गुना कर देंगे 3 से तो 1536 पैसा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो 1536 पैसा आ गया। तो 1536 पैसा तो यहाँ पे रुपया में 100 से भाग करने, यहाँ पे रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 15 रुपया 36 पैसा आ जाएगा, 15.36 रुपया। तो 1 माह का ब्याज हुआ, तो 1 माह का ब्याज आपको निकालना है, इतना हो गया 1 माह का ब्याज। तो 18 माह का ब्याज यानी कि 12 महीना और 6 महीना, 18 महीना का ब्याज हम लोग को निकालना है। तो 15 रुपया 36 पैसे में से 18 से गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स क्या जाएगा हमारा, तो 15.36 यानी कि 276.48 रुपया हम लोग का आ जाएगा। तो ब्याज हम लोग का आ गया 276.48 रुपया
और प्लस 512 जो मूलधन है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है 788.48 हम लोग का मिश्रधन आ जाएगा। तो बिल्कुल जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी 788.48 बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी जो है मैथ से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है 80 नंबर। 600 रुपये का 2 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से 5 माह 20 दिन का सरल ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करो। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो आपको मूलधन जो है 600 रुपया पता चल गया और 2 रुपया 50 पैसा जो है, मतलब 2 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़ा है, यानी 100 रुपये का 2 रुपया 50 पैसा ब्याज है। तो दोस्तों यहाँ पे एक माह में जो है 15 रुपया हो, एक माह में 15 रुपया हो, तो यानी कि 30 दिन में 15 रुपया हो, 30 दिन में जो है 15 रुपया हो जाएगा। तो एक दिन में 1 दिन का निकालेंगे तभी तो यहाँ पे 20 दिन का निकलेगा ना हम लोगों का। तो एक दिन में जो है 0.50 रुपया, यहाँ पे 0 पॉइंट यानी कि 50 पैसा जो 0.50 पैसा, तो हम लोग 0.50 रुपया जो है आ जाएगा। तो 20 दिन का हम लोग को निकालने के लिए 0.50 से 20 में गुना करेंगे तो बिल्कुल जो 10 रुपया यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा, यानी कि एक माह का 15 रुपया हम लोग को निकल गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे 20 दिन का जो है हम लोग का 10 रुपया निकल गया। तो 5 माह का निकालना है, 5 माह का निकालने के लिए 15 में से 5 से गुना करेंगे तो 75 रुपया आ जाएगा। तो 20 दिन का हम लोग 20 दिन का निकालना है तो क्या करेंगे, 75 और प्लस 10 यानी कि 20 दिन वो और 5 महीना ये, इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग को 85 रुपया जाएगा। 85 रुपया टोटल हम लोग को ब्याज हो गया। अब दोस्तों हम लोग को मिश्रधन निकालना है, तो 600 और प्लस 85 कर देंगे तो 685 रुपया हम लोग का आंसर आ जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल जो है बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 685 रुपया। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो बिल्कुल जो है ओम प्रति मीटर, यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ओम प्रति मीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है, अनिल विवेक से जितना छोटा है, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 रुपया है फ्रेंड्स, सॉरी 48 वर्ष है फ्रेंड्स, सॉरी 48 वर्ष है, तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अनिल विवेक से जितना छोटा है तो ठीक है, छोटा है तो तरुण उतना बड़ा होगा, तो सिंपल है, वही बात यहाँ पे लिखा है। तो दोनों का योग जो है 48 है, तो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, तो दोनों का योग कर देंगे, दोनों का योग जो है 48 होगा और 2 से हम लोग भाग जो दे देंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर 24, इसका आंसर बिल्कुल भी निकल करके सामने आ जाएगा। जी दोस्तों 82 का बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। 24 जितना छोटा है उतना ही तो बड़ा है, बिल्कुल सी, तो बिल्कुल 24 इसका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है अनिल की आयु उतना हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जी तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। जी फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं दिया हुआ है CHRONOLOGICAL। तो फिर आपको सिंपल सा यहाँ पे देखना है, सब ऑप्शन को देखना है। तो ए में देख सकते हैं सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी से मिल गया तो ये नहीं होगा, फिर सी मिल गया, फिर एल देख सकते हैं LOGIC, सी में देख सकते हैं तो LO यहाँ पे मिल गया तो ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है ANALOGY, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे क्या रहने वाला, तो ए देखना है, ए यहाँ पे मिलाना हुआ है, मिलान करना है, तो बिल्कुल जो ए इसमें नहीं है, तो बिल्कुल जो इसका आंसर डी ऑप्शन सही रहने वाला, एनालॉजी। ये जो है सब जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो एनालॉजी यानी कि ए इसमें है, ठीक है, एन है, ए है, फिर LOG और वाई। तो फ्रेंड इसमें जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें वाई नहीं है, तो बिल्कुल डी इसका आंसर सही रहने वाला है, बाकी इसमें है। और यहाँ पे देखते हैं बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध, बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है जैसे परिवहन का संबंध किससे है, तो बिल्कुल जो है माल से है, परिवहन का संबंध माल से है। तो यहाँ पे देखते हैं इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, इंग्लैंड का बगीचा बिल्कुल जो है कैंट कहलाता है, कैंट कहलाता है, जी अपना कैंट कहलाता है, इंग्लैंड का बगीचा कैंट कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, पूर्व का मोती, बिल्कुल श्रीलंका को, जी अपने श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है,
किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल थाईलैंड को, थाईलैंड का जो है सफ़ेद हाथी के भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 4 + 3 = 25 हो और 8 + 4 = 80 हो तो 3 + 2 = क्या होने वाला है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये जो है आपका जो मैथ का क्वेश्चन नहीं है जी फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है ये रीजनिंग से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या किया है इसमें। तो देखिए 4 का स्क्वायर कर दिया है, कितना हुआ 4 चौका 16, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया है, कितना हुआ 3 3 का 9, तो 16 और 9 25 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर 8 का स्क्वायर 8 8 64, फिर 4 चौका 16, तो 8 टाइम 64 और 16 कितना हुआ 80 हो गया। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, तो हम लोग भी क्या करेंगे धीरे से यहाँ पे 3 3 का 9 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, तो 9 और 4 कर देंगे तो बिल्कुल जो है हम लोग का 13 आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल हम लोगों का सही रहने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स दिया हुआ है रीजनिंग। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर जी फ्रेंड्स मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का यहाँ पे मैप में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ऊपर जो है उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पूर्व इधर पश्चिम होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं रमेश 2 किलोमीटर जो उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमकर फिर दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमा, फिर 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किधर है? तो उसका चेहरा किधर है? तो फिलहाल बिल्कुल जो आप अपने पर लेकर के बनाइएगा इसको। जी समझिए कि रमेश नहीं है, आप ही हैं। तो आप जो है 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं उत्तर की ओर, फिर जो है वहाँ से दाहिने घूम करके 1 किलोमीटर अपने दाहिने हाथ की ओर घूम करके 1 किलोमीटर चले, फिर अपने दाहिने हाथ की ओर घूमे तो 2 किलोमीटर चले। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? तो बिल्कुल आपको जो है आप इमेजिन कीजिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण दिशा में आपका आंसर सही निकल कर सामने आ जाएगा, सी दक्षिण दिशा। अब फ्रेंड्स आइए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 1, 5, 14, 30, 55 और 91। तो उसके बाद क्या होने वाला है? तो उसके बाद क्या होने वाला है? बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्या किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स किया हुआ है कि 1 के बाद 5 लिखा हुआ है यानी कि 2 मतलब 2 दूना 4 किया हुआ है, उसके बाद ये ऐड कर दिया है 2 दूना 4 और 1 5। फिर उसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या किया है 3 तिरका 9 और 5 14, फिर 4 चौका 16 और 5 16 और 14 यहाँ पे ऐड करके 16 और 14 ऐड करके 30 कर दिया है। फिर उसी प्रकार के यहाँ पे 5 में क्या किया है 5 का स्क्वायर कर दिया और 30 कर दिया है, 5 25 और 30 यानी कि 25 और 30 55 हो गया। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 6 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 6 का 36 और 55 जो है यहाँ पे जोड़ दिया तो 91 हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या कर रहा है, यानी कि दोस्तों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, तो हम लोग को स्क्वायर करना है 7 का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे और 91 जोड़ देंगे, यानी कि 7 से 49 और प्लस 91 कितना हुआ 140। बिल्कुल जो है 140 इसका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहने वाला है 140 नंबर 140। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है 42 बच्चों की एक कक्षा में जोसफ की रैंक शीर्ष से 16वां है। कैल्विन जोसेफ से 7 रैंक नीचे है, तो नीचे से कैल्विन की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ग्राफ मतलब देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर से जो है जोसेफ का 16 अंक है, 16 अंक पे है जोसेफ, फिर जोसेफ से 7 अंक नीचे कैल्विन है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नीचे से यानी कि 42 नंबर से कैल्विन कितने नंबर पे है, कैल्विन का रैंक क्या है, रैंक क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 16 और 7, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 16 और 7 जो है 23 हो जाएगा। तो 23 यहाँ पे दो व्यक्ति को जो हम लोग मतलब एक व्यक्ति को 2 बार हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम लोग घटा लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यानी कि 22 हो गया और 42 में से हम लोग 22 दोस्तों धीरे से घटाएंगे तो आराम से 20 आंसर आपका निकल कर सामने आ जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 92 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द भतीजी, भांजा, चाची और बहन। तो विषम शब्द इसमें क्या रहने वाला है? तो फ्रेंड बिल्कुल आप यहाँ पे देखिएगा तो भांजा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों भतीजी और चाची और बहन ये तीनों एक जगह हो गया और भांजा भांजी जो है वो दूसरी जगह का हो गया। तो इस तरह आप जो है किसी न किसी तरह से लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों
और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। जी हाँ फ्रेंड, आपको इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मूलधन मान लेना है। मूलधन आप यहाँ पे x मानिए या 100 रुपया मानिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 100 नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग x मानेंगे मूलधन, और समय 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया है। तो बड़े में से हम लोग छोटे मतलब समय को घटाएंगे, तो 4 वर्ष में से हम लोग 3 वर्ष को घटाएंगे, तो फार्मूला से आइए, यानी कि साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज यहाँ पे दिए हुए 42, तो x गुने 4, 4 समय दिए हुए और 5 रेट दिए हुए बटा 100, माइनस x गुने 3 समय दिए हुए और गुने 5 रेट दिए हुए और 100 बटा में, बराबर में 42 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर बिल्कुल जो है इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बिल्कुल जो है आपका आंसर जो है 840 निकल करके सामने आ जाएगा, यानी कि x का मान आपका जो है 840 निकल करके सामने आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल जो है x का मान 840, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बिल्कुल जो है कल्कि को। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बिल्कुल कल्कि इसका आंसर सही रहने वाला है। कल्कि ए ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 95 नंबर 95, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पंचमहल। पंचमहल, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जी हाँ, बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो फ्रेंड्स बिल्कुल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका आंसर ए ऑप्शन सही रहने वाला है। यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 97 नंबर दिया हुआ है। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ओ माय गॉड, किसी तारे के रंग से तारे के, बिल्कुल जो है तारे का ताप का पता चलता है। तारे का ताप, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। 98 नंबर फ्रेंड्स देख सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर के समय में सबसे छोटी छाया कब होती है, वही आपको बताना है। तो बिल्कुल 21 जून को। 21 जून आपका जो है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून, आपको इसको रट्टा मार लेना है, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीले रंग का पूरक रंग है। पीले रंग का पूरक रंग बिल्कुल नीला रंग होता है। पीले रंग का पूरक रंग क्या है? तो बिल्कुल नीला रंग है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए आज का फ्रेंड्स हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से समाप्त करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5, 7.5, 12.5 और 22.5, उसके बाद आपको क्या होगा वही आपको बताना है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो क्या हुआ इसमें, क्या लॉजिक लगाया गया है। तो आप देखिएगा तो 12 और 7 के बीच में कितना का अंतर है? 2.5 का। उसके बाद फ्रेंड्स 7.5 और 12.5 का कितना का अंतर है? तो 5 का। फिर 12.5 और 22.5 में कितना का अंतर है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल 10 का। तो आप इस 3 से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 आधा हो गया 2.5, उसके बाद 5 दोबरी हो गया, 2.5 दूना 5, उसके बाद 5 का 10 हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 का हम लोग 20 करेंगे, और 20 हम लोग करेंगे और 22 में जोड़ देंगे। तो 20 और 22.5 कितना हो गया? 42.5। बिल्कुल जो है इसका आंसर जो 42.5, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का आंसर हम लोग 42.5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे 100 का 100 क्वेश्चन कर लिए। फिर अगले वीडियो में फिर इसी नए जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।